और जियो भाई क्यों बाबू बाबूजी ने जाए क्यों मैंने की इनकी गोली लाइन दे मैं क्यों गोली 2 दिन दिया टूटी बंद हुई ठीक है जना मैं क्यों रहा भाई गर्मी कदे वहाँ गर्मी पड़ रही है जना मैं क्यों डूब रही तने हरम रहा के तो मन्ने नहीं कहा तो हाथ दूजी डुबाई ने तो कह दे और वे भाई भाई मेरे को डुबाई जा जना अब का ही करे भेजा मेरी परिस्थिति गर्मी रो मौसम है और चेन्नई में वास्तव में गर्मी बहुत ज्यादा रही तो महाराज जी विशेष कृपा कैसे होती है तो फिर वो राजा है जो वहां से चला जाता है रातों रात हाथों हाथ जो देवी काज खिनी जो हाथों हाथ क्यों नया दरवाजा निकाल दे कल संतों की परीक्षा लेंगे कल संतों का पता चलेंगे कहते हैं ज्ञान देवन इतना हजारों लोगों की भीड़ भेड़ी क्रम हजारों लोगों की भीड़ भेड़ी करना अपने हाथ की बात नहीं है सब कुदरती कृष्णा है सारा क्रेडिट पंजाब सब कुछ सुखराम जी महाराज को जाता है या तत्कालीन समय के जो संत हैं उनकी कृपा रहती है तब कुदरती वो जीव राम सने भाई बहन आते हैं और महाराज के ज्ञान को सुनते हैं समझते हैं तो फिर हाथों हाथ नया दरवाजा खोला हाँ 2 मिनट रुको तो खरी 2 मिनट रुको तो खरी थार का नया दरवाजा थोड़ी खोलना है आपने तो दरवाजा खुली नीचे बैठा आओ भाई मकान में जो दरवाजा कानो मरवड़े ही है तो ये बैठ जा अगर तो हेटी पड़ गई तो किने कौन काट दी तो घरे का तो पतली घनी है हाँ नौकरी पतली घनी है बाहर कौन काट दिया तो कटे थोड़े की नहीं छोटा मोटा टाबर वाले तो पड़ गई नहीं तू जो करी टाबर है लादे पे पानी निकल जाएगी जाने महाराज की ऐसी कृपा रही कि अब वो ठाकुर साहब हाथों हाथ नया दरवाजा निकाल करके सुबह नए दरवाजे से बाहर निकले बाप जी और 5-7 लोगों को बुलाया सड़क पे चलते हुए लोगों को बुलाया सब मेरे पास आओ अरे क्यों राज साहब क्या बात क्या है कि मैं लिफाफा खोलता हूँ उसको आप पढ़ लेना आजकल से लोग तो वीडियो बना ले उन टाइम तो वीडियो बनाने सुविधा ही को नहीं क्या दरवाजा लिफाफा खोला अब वो कहीं करियो कि ठाकुर साहब देखो कि संतों ने 4 में से 1 लिखा होगा तो लिफाफा खोल पर हगर हम ही कर दिए ये देख लो ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है क्यों क्या क्या लिखा नया दरवाजा क्या लिखा कि नया दरवाजा हम पहला जो हंगा ने बतायो ये देखो इस क्या लिखा है देख के लिखे दक्षिण दरवाजा पूर्व लिखा हुआ जब क्यों सब लोग पढ़िया नहीं क्यों महाराज इसके ऊपर लिखा नया दरवाजा है जैसे ही नया दरवाजा की बात हम देखो महाराज तो कहते हैं वो अंतर्यामी होते हैं और इतने महापुरुष से उस देश में पहुंचते हैं तो 5 प्रकार का ज्ञान उनके प्रकट हो जाता है काम केवल ज्ञान को ही लेते हैं केवल ज्ञान को प्रकट काम में लेते हैं लेकिन वो अवज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं लाख कोष की भी बता सब काम कर लेते हैं वो लेकिन उनको माने महत्वता नहीं देते क्योंकि अगर उनको महत्वता दे के दुनिया उसमें लग जाती है पूजने में तो वो फिर जरूरत पड़ेगी तो उसका काम में लिया किशनदास जी महाराज ने और लिख दिया कि नया दरवाजा अब जाकर के किशनदास जी महाराज वो बड़ा विचार में पड़ गया कि मेरी भारी भूल हुई है और वापिस दूसरे दिन किशनदास जी महाराज राम सभा में विराजमान थे और वहाँ जाकर के वो राजा कान पकड़ता है दंडवत प्रणाम करता है कि महाराज मुझे गलतफहमी हुई है और मैं आपको पहचान नहीं सका आप मुझे माफ़ कर देना क्यों हुआ क्या है कि आपने जो लिखा वही हुआ तो कह रहा तू तो 4 दरवाजे थे ना तेरे तो महल के 4 दरवाजे थे लेकिन संसार की बुद्धि लगा के उन्होंने रातों रात नया दरवाजा खोल दिया तो किशनदास जी महाराज को वैसे ही अवज्ञानी महापुरुष को पता चल गया और नया दरवाजा लिख दिया तो हम संतों की परीक्षा हम क्या संतों की परीक्षा करें मैं आपको कह दूं 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार रामचंद्र जी कृष्ण भगवान भी ऐसे केवड़ी महापुरुषों की गति को जान नहीं सकते इतना उनके पास में पराक्रम रहता है वो पूरी संसार को रचने वाले वो रचयिता है उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और ऐसे महापुरुषों की हम क्या परीक्षा लें
देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार वो भी उनकी परीक्षा नहीं ले सकता। अब जानते हैं राम नाम के लेवल ही वो भी बात हमारे सामने चली थी कि प्रहलाद जी इतने पराक्रमी थे, लेकिन विश्वास पूरा था। और हिरण्याकुश को कैसा वरदान था कि अंदर नहीं मर सकता, बाहर नहीं मर सकता, दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, अस्त्र से नहीं मर सकता, शस्त्र से नहीं मर सकता। फिर भी है जो राम नाम पर विश्वास करने से नरसिंह भगवान उस गर्म तंबे में से प्रकट हो, नरसिंह अवतार थे वो, प्रकट होकर के हिरण्याकुश को ऐसा समय निकाला कि ना तो दिन था ना रात थी, संजय का ऐसा समय था, और ना वो अंदर थे ना वो बाहर थे, ऐसी अद्भुत जगह पर थे। और उनके पास में ना अस्त्र था ना कोई शस्त्र था। उस गर्म खंबे से निकल करके प्रहलाद जी को कहा कि गर्म खंबे को पकड़ो, तो तब उस प्रहलाद जी ने उस गर्म खंबे पर कुदरती वहां चींटियां जाते दिखी। तब कहा जब चींटियां कुछ नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, पकड़ लिया खंबे को, और पकड़ते ही वहां से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्याकुश को अस्त्र शस्त्र से नहीं अपने नाखूनों से चीर के मार देते हैं। तो भगत के साथ अन्याय करके 52 प्रकार की कसौटी दी, तो उसका अंत काल इस प्रकार आ गया। होलिका क्या अग्नि स्नान करती थी, लेकिन प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाकर जब अग्नि स्नान करने लगी तो उसका अंतकाल आ गया और प्रहलाद जी का बाल विवाह करने। तो ये राम जी का नाम का भारी पराक्रम है। तो परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज हमें यही चेता रहे हैं कि परख करे तू संत की हर मिलने के काज, तो पारक कीजिए हरिजन के सो साज, हरिजन के सो साज, फेरे पारक कीजिए ज्ञान ध्यान अरु सीख, सुरत खेती पर दीजिए, सुख राम कहे सुनता तिया, छोड़ भरम को राज, परख करे तू संत की हर मिलने के काज। तो हमें संतों की परीक्षा राम जी से मिलने के लिए, और राम जी से मिलने के लिए करना मतलब संतों के सानिध्य में आकर के हमें भेद विधि पूछ करके आती जाती सांस में महाराज का बन करके हमें सिमरन में लगना है। और हमारा समय केवल 24 घंटे घर की कांग्रत में, काम धंधे में, आने जाने में, तीर्थ व्रत में हमें व्यतीत नहीं करना है। हमें काम धंधा भी करना, पेट की भी करनी है, ठेठ की भी करनी है, लेकिन कोशिश ये करो, बड़े भाई बहनों के लिए मैं यही कहूँगा, नियमित रूप से 3 घंटे भजन करो। युवाओं से कहूँगा तुम 2 घंटे करो, हमारे बाल संतों से कहूँगा तुम 1 घंटे भजन करो, तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो 12 बज गए है बाप जी अब, ठीक है, क्योंकि 12 ठीक है, देव भी ठीक है, तो नान भी ठीक है, 12 बज गया है। तो अब अपन समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलने में समझाने में है जो मेरे से कोई भूल त्रुटि हुई है तो आप उसको अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा वो। परम दया अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साहब, सबको राम राम, सबको प्रणाम। अब सामूहिक एक पद ऐसा लेंगे नारायण भाई और सभी मिलकर के वापिस बंद करेंगे। तो जो सभी बोल सकते हैं, बताओ कौन सा अर्थ देंगे, पहले बोलेंगे उसके पीछे हम चलेंगे। बोलो आप आवे ओ परम गुरु, आप आवे आप आवे ओ परम गुरु, आप आवे ओ
हृदय में पल पल याद सतावे हो ओळू आपरी आवे हो परम गुरु ओळू आपरी आवे हो याद महीने चिंता लागी गुरु बिन कोश सुनावे हो चेत महीने चिंता लागी गुरु बिन कौन सुनावे हो आवे हो परम गुरु आपरी आवे याद करूं जद रे वो हृदय में पल पल याद सतावे हो याद करूं जद रे वो हृदय में पल पल नीम सतावे हो आपरी आवे हो परम गुरु आपरी आवे मैंने चिंता लागी गुरु बिन कौन मिटावे हो चेत मैंने चिंता लागी गुरु बिन कौन मिटावे हो दवाई मारे काम नहीं आवे सब दसुरों मिटावे हमारे काम नहीं आवे सब दसुरोग मिटावे हो आपरी आवे वो परम गुरु आपरी आवे हो साथ में राजों भटकों भाग्य नजर नहीं आवे साथ में भवराजूं भटकूं भाग नजर नहीं आवे आपरी आवे वो परम गुरु आपरी आवे हो याद करूं जद रे वो हृदय में पल पल प्रीत सतावे हो मैंने चिंगर मेरे जल बिना बिन दुख पावे हो मैंने ऋतुगर मेरे जल बिना बिन दुख पावे हो आपे बुरा इधर समाना हुए बादल बरसावे हो आपे बुरा इंदर समाना हुए बादल बरसावे हो आपरी आवे वो परम गुरु याद आपरी आवे हो आपरी आवे वो परम गुरु आपरी आवे हो आषाढ़ महीने आशा लागी पपैया शोर मचावे हो आषाढ़ महीने आशा लागी पपैया शोर मचावे हो आपे गुरासा इंदर समुदा भरे भरे प्याला पावो आपे गुरासा इंदर समुदा भरे भरे प्याला पावो आपरी आवे ओ परम गुरु आपरी आवे हो याद करूं जद रे ओ हृदय में पल पल प्रीत सता
किया मंगल गावे हो सिमरण थाल लिया दोई हाथा मोतिया हर के बतावे हो सिमरण थाल लिया दोई हाथा मोतिया हर के बतावे हो ओळो आपरी आवे वो परम गुरु आपरी आवे हो याद करूं जद रे होई धामे पल पल प्रेम प्रेम सतावे हो याद करूं जद रे होई दामे पल पल प्रेम सतावे हो ओळो आपरी आवे वाला सायब याद आपरी आवे हो वादे वो भगती हीरो महीनो गुरु बिना कुण समझावे हो बाद वो भक्ति रो महीनो गुरु बिन गुण समझावे हो राम सने हरि हरि सायब ने चरण में शीश निभावे हो राम सने हरि हरि सायब ने चरण में शीश निभावे हो ओळो आपरी आवे वो परम गुरु आपरी आवे हो आपरी आवे वो परम गुरु आपरी आवे हो याद करूं जग रे वो हृदय में पल पल प्रीत सतावे हो याद करूं जग रे वो हृदय में पल पल याद सतावे हो मुख में आवे वो परम याद आपरी आवे हो मुख में हरि नाम